नौमीज्यते प्रवपुषे तदिगंबराय गुंजावतंस परिपीक्षल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। प्रेमी सज्जनों, भगवान के प्यारे भक्तों, एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। इस व्रत के करने से शारीरिक कष्ट दूर हो जाते, आर्थिक समस्याएं हल हो जाती हैं। एकादशी व्रत करने वाले प्राणी के सामने किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसके सभी कार्य मंगलमयी होने लगते हैं, कोई बाधाएं नहीं रहती हैं, लक्ष्मी का सदैव आगमन बना रहता है। इस पर थोड़ा संकेत हम करेंगे। आज तो धन त्रयोदशी का व्रत पूजन का अनुष्ठान है। आज के दिन जो कुबेर जी का, लक्ष्मी गणेश इत्यादि का पूजन करते हैं, उनके यहाँ लक्ष्मी का अभाव नहीं होता है। क्यों? ये जो धन्वंतरी जी थे, ये समुद्र से प्रकट हुए थे। 14 रत्नों में इनका प्रमुख स्थान है। अमृत का कलश लेकर के आए थे, देवताओं और असुरों को अमृत पिलाने के लिए आए थे। लेकिन दैत्य जो थे, अमृत कलश को लेकर के भाग खड़े हुए। तब भगवान ने देवताओं की रक्षा के लिए मोहिनी स्वरूप धारण करके इस अमृत को, कलश को उन असुरों से छीन लिया और भगवान शंकर ने जो हलाहल जहर निकला था उसका पान किया। एक ही घूंट कंठ तक गया और खाली विष का जाम हुआ, पड़ गया गला नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। जब ये नीलकंठ भगवान की 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन में, श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज धनवंतर धन धेनु धन सुर चंद्र तरुवाज। तो धन्वंतरी महाराज जो महान वैद्य थे, है आयुर्वेद के प्रमुख, यूं कहिए विज्ञाता, जिन्होंने कोई भी मर्द हो, कोई भी तकलीफ हो, औषधि इनके प्रयोग के द्वारा समस्त जो कष्ट है उनका विनाश होता है। ऐसे महाराज धन्वंतरी का आज पूजन होता है। धन के दाता है। वसुनंद हुताशन रुद्रम छे दिगपाल दिगंकित वीदरसम रजतांकित विंशत्र यत्र मिदम धन धान्य यशो बल बुद्धि प्रदम। धन्वंतरी जी का जो आज के दिन पूजन करते हैं, विषा यंत्र का लेखन करते हैं, लाभ के अंग का लेखन करते हैं, शुभ लाभ को लिखते हैं, तो ऐसे धन्वंतरी जी का पूजन करने से आज लक्ष्मी का बराबर उनके वर्ष तक
निरंतर उनके खजाने में, तिजोरी में लक्ष्मी जी का स्थान रहता है, स्थिर रूप में रहती है। ऐसी इनकी कृपा होती धन्वंतरी महाराज जी की, इसलिए इनका पूजन करना चाहिए। और इनकी भेंट में अपनी तिजोरी में पीले वस्त्र में धनद के लिए हल्दी की गांठ, थोड़ी सी धनिया, मोदक और कौड़ी, ये सब बांध करके द्रव्य के समेत में और तिजोरी में रख देना चाहिए। भंडार सदैव भरा पूरा रहेगा। जय बोलिए धन्वंतरी जी महाराज की, धनत कुबेर जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी की यदि है चाह तुम्हें, लक्ष्मी पूजन करना होगा। लक्ष्मी जी से पहले विष्णु का करना होगा। देखो, लक्ष्मी के पति है विष्णु, तो लक्ष्मी जी का तो पूजन होना ही है, लेकिन उसके पहले उनके पति से आज्ञा लो, उनकी पूजा करो। अगर किसी की पत्नी से आपको मिलना है तो भैया पहले उसके स्वामी विष्णु से संपर्क स्थापित करें, तब उसकी गृहिणी से आप संपर्क करें तो बड़ा प्रेम स्वरूपा भक्ति हो जाएगी। अन्यथा क्या दुर्गति होगी ये आप स्वयं समझ सकते हैं। जय बोलिए विष्णु भगवान की, सच्चे दरबार की, गंगा मैया की, जमुना मैया की। शमनो देवी रभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शम्यो विश्रमन्तु न शं शनैश्चराय नमः।